Students, in this video we will discuss about the circulatory system. मेरा YouTube चैनल एंड टेलीग्राम चैनल इन द नेम ऑफ रिंकेश जोशी आप सब्सक्राइब कर लेना। स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ने वाले। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी क्या, उसका दूसरा नाम है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा? सो ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर blood vessels and muscular heart। ठीक है, blood vessels and muscular heart। अब हार्ट, तो वो हार्ट है वो मेसोडर्म में से ओरिजिनेट हुआ है। हार्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्म, present in thoracic cavity between two lungs, slightly tilted towards left and उसका साइज हमारे फिस्ट जितना है। ठीक है, सो हार्ट के बारे में पॉइंट्स आपको याद रखना है। मेसोडर्म में से ओरिजिनेट हुआ है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में है एंड उसका साइज हमारे फिस्ट जितना है। अब पेरिकार्डियम, सो पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट के कवरिंग है। हार्ट के कवरिंग को हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। हार्ट के कवरिंग में स्टूडेंट्स दो लेयर है। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम, दोनों लेयर को। उसमें आउटर लेयर है वो पैराइटल है और जो इनर लेयर वो विसरल लेयर है। दोनों लेयर को हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। दोनों लेयर को हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। बीच में जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड जो कैविटी है उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, सो पेरिकार्डियम हो गया। अब उसके बाद चैम्बर। सो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सेप्टा की हम बात करें, सो दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर सेप्टा। इंटर एट्रियल सेप्टम थीन है, ये वाला ठीक है एंड दोनों मस्क्यूलर है, दोनों सेप्टम मस्क्यूलर है। ठीक है, सेप्टा एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है ये वाला, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंटर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम और ये फाइब्रस है। ठीक है, सो 3 सेप्टा के नाम याद रखना है, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों मस्क्यूलर है और एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट है इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, वो फाइब्रस है। नेक्स्ट वाल्व की बात करेंगे। सो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उनको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो बाइकस्पिड वाल्व। इसके अंदर 3 फ्लैप्स है, स्टूडेंट्स, ऐसे 3 फ्लैप्स है बाइकस्पिड वाल्व।
के अंदर 2 ही फ्लैप प्रेजेंट है, और बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम है माइट्रल वाल्व। ठीक है, ये ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। राइट साइड जो वाल्व है, राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व। सेमिल्यूनर वाल्व की बात करें हम बच्चों, तो यहां से ये राइट वेंट्रिकल है, इसमें से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है, यहां से एओर्टा बाहर निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व, और ये क्या है, एओर्टा। ठीक है, सो ये हमको 4 वाल्व याद रखने हैं, 4 वाल्व याद रखने हैं। एक है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक बाइकस्पिड वाल्व, एक पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व एंड एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। ऐसे 4 वाल्व हमको याद रखने हैं। ठीक है, चलो वॉल ऑफ हार्ट। स्टूडेंट्स, हार्ट की वॉल की बात करें तो 2 लेयर तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इसको हम बोलेंगे आउटर लेयर, पैराइटल लेयर। ठीक है, ये वाला जो लेयर है वो इनर लेयर, और इसको हम बोलेंगे विसेरल लेयर। ठीक है, ये दोनों लेयर को क्या बोलेंगे हम, पेरिकार्डियम। यहाँ पे जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, वहाँ पे जो फ्लूइड है, फ्लूइड को हम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब इसके अंदर जाए हम तो हमको 3 लेयर मिलेंगे। ये जो लेयर है उसको हम बोलेंगे एंडोकार्डियम, और ये इंपॉर्टेंट लेयर है, इसका नाम है मायोकार्डियम। ठीक है, और एक ऐसा है मस्कुलर लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो लेयर कौन सा है, मायोकार्डियम। ठीक है, और ये वाला जो लेयर है उसको हम बोलेंगे एपिकार्डियम। ठीक है, सो ये हार्ट की वॉल हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नोडल टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। सो यहाँ पे एक ऐसे नोड है, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड का नाम क्या है, साइनो एट्रियल नोड, और इसका लोकेशन याद रखना है अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, उसके बाद दूसरा नोड हम याद रखेंगे, वो है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसका लोकेशन याद रखेंगे हम लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, दोनों नोड को कनेक्ट करने वाला जो पाथवे है दैट पाथवे इज कॉल्ड इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, इंटरनोडल पाथवे। फिर एवी नोड है, एवी नोड, उसमें से एक ट्रैक बाहर निकल रहा है, वो ट्रैक को हम बोलेंगे बंडल ऑफ हीज। ठीक है, बंडल ऑफ हीज 2 में डिवाइड होगा, लेफ्ट बंडल ऑफ हीज, और यहाँ पे जो है वो राइट
बंडल ऑफ हीज, ठीक है, वो वेंट्रिकल की वॉल के अंदर प्रेजेंट है। और फिर इसमें से छोटे छोटे फाइबर्स निकलेंगे, तो वो फाइबर्स को बोलेंगे हम पर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो नोडल टिश्यूज है, ऐसे नोड है, एवी नोड है, ऐसे नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हीज है, एंड बंडल ऑफ हीज में से छोटे छोटे पर्किंजे फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है। सो हम याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड, ठीक है, वो क्या जनरेट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इवन एवी नोड है, वो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। बंडल ऑफ हीज एंड पर्किंजे फाइबर्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो चार है, ऐसे नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हीज एंड पर्किंजे फाइबर्स, उनका जो एक्शन पोटेंशियल है वो वेरी है, ठीक है। ऐसे नोड है वो 1 मिनट में, ऐसे नोड 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, ठीक है। उसकी वजह से ये हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है। कैसा है, ऑटो एक्साइटेबल हार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो खत्म किया।